नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम देख रहे थे संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कैसे किया था, यानी कि संविधान सभा की मांग कैसे उठी थी और संविधान धीरे धीरे कैसे डेवलप होता गया। यानी कि पहले संविधान सभा को बनाया गया और फिर संविधान सभा ने क्या बनाया, संविधान को बनाया। लास्ट वीडियो हमने देखा था संविधान सभा की मांग सबसे पहले कहाँ से उठी थी और कैसे कैसे करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको स्वीकार किया और कैसे कैसे उसके लिए चुनाव हुए और कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और कितने सदस्य थे कुल इसके, उन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी और किस कमेटी या किस मिशन की सिफारिश पर उसका गठन किया गया था। तो वो कैबिनेट मिशन था जो मार्च 1946 में भारत आया था। अब हम देखेंगे जो संविधान सभा बनकर तैयार हो गई थी। लास्ट वीडियो में देखा था हमारी संविधान सभा कैसी हो गई थी, पूरी तरह बनकर तैयार हो गई थी। अब उसकी वर्किंग प्रोसेस देखेंगे, यानी कि उसने संविधान के निर्माण में कैसे कैसे कार्य किया, कैसे शुरुआत हुई उसकी और कैसे उसने अपने कार्य शुरू किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, 9 दिसंबर 1946। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, कई जगह पूछी जाती है और एग्जाम में कोई ना कोई ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता जिसमें संविधान सभा के बारे में कोई ना कोई फैक्ट न पूछा जाता हो। उसमें ज़रूर पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है संविधान सभा में, इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और इसके चुनाव कब हो गए थे, जुलाई अगस्त में इसके चुनाव हो गए थे और इसका गठन होकर आ गया था नवंबर 1946 में, यानी कि नवंबर 1946 में इसका गठन हो गया था। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया पहली बैठक में, सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष माने जाते हैं संविधान सभा के पहले। यानी कि एक परंपरा थी जो फ्रांस में चलती थी कि जो सबसे सीनियर मोस्ट होते थे उसके मेंबर, संविधान सभा के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे, उनको क्या बनाया गया 2 दिन के लिए, अस्थायी नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया, यानी अस्थायी क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और ये परंपरा कहाँ से ग्रहण की हमने, फ्रांस से ग्रहण की। तो इसी को देखते हुए सबसे सीनियर मोस्ट संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये क्वेश्चन भी है कि जो पहली बैठक हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। कब हुई थी पहली बैठक, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। फिर क्या हुआ, 2 दिन बाद इसकी दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें क्या हुआ, स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को। और स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को। कब बनाया गया, 11 दिसंबर 1946 को। और जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो वो सब चीज़ें 9 दिसंबर, 2 डेट याद रखनी है आपको, 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर को पहली बैठक और पहली बैठक में ही अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, अध्यक्ष कौन, राजेंद्र प्रसाद। अंतर ये स्थायी हैं और वो क्या थे, अस्थायी थे। और जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, मुस्लिम लीग उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, तो उसने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। क्योंकि मैंने बताया था मुस्लिम लीग के दिमाग पर बस एक ही खुमार चढ़ा हुआ था कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, उससे कुछ पाकिस्तान के सिवाय, कुछ भारत के विभाजन के सिवाय कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। और हमने देखा था लास्ट वीडियो में उनके पास कितने मेंबर थे, 73 मेंबर थे। तो उन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इस वजह से केवल 211 सदस्यों ने ही पहली बैठक में भाग लिया था। यानी कि संविधान सभा के टोटल मेंबरों में से 389 थे और उनमें से केवल कितने लोग पहली बैठक में भाग ले रहे थे, 211 मेंबर पहली बैठक में भाग ले रहे थे। तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946, उसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और उसके 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए। जो कौन कौन थे, HC मुखर्जी, एक तो थे HC मुखर्जी और दूसरे थे BT कृष्णामाचारी। यानी HC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी को क्या बनाया गया, संविधान सभा की दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का, HC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी। जितनी बार आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, जितनी बार आप लिखने की कोशिश करेंगे, ये सब चीज़ें क्या होंगी, आपको रिकॉल होंगी, आप इनसे गो थ्रू होंगे और ये इतने अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी कि आप इन्हें कभी भी नहीं भूलोगे।
उठते बैठते सोते जागते वही सब चीज़ें आपके दिमाग में इतनी अच्छे से बैठ जाएंगी कि आप इनको भूल ही नहीं सकते हैं। तो अध्यक्ष किसे बनाया गया? स्थायी राजेंद्र प्रसाद को। कब? दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णामाचारी। दो उपाध्यक्ष बनाए गए थे, H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णामाचारी। और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। उसमें क्या किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये क्या होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऐसे समझिए जैसे संक्षेप में कहें तो हम एक ऐसा प्रारूप जो संविधान निर्माण के लिए खाका खींच रहा था कि हमारा संविधान कैसा होगा, कैसे कैसे हम संविधान को बनाएंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी चाहिए। संक्षेप में संविधान के बारे में सब कुछ बता रहा था, यानी कि एक रूपरेखा कि ऐसे ऐसे चलेंगे हम और ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क करेंगे। जैसे आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, कहीं प्लान कर रहे हैं कि मुझे गर्मी बहुत पड़ रही है और मुझे शिमला जाना है, नैनीताल जाना है, तो वहाँ घूमने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप पहले कुछ प्लान तो करेंगे ना कि मैं यहाँ से जाऊँगा, बस पकड़ूंगा, फिर रेलवे स्टेशन पहुँचूंगा या एयरपोर्ट कहीं पर ही पहुँचूंगा और ऐसे ऐसे करूँगा, एक दिन वहाँ रुकूंगा, 2 दिन वहाँ रुकूंगा। ये क्या है? आपकी उस ट्रिप के बारे में एक प्लानिंग है, एक रूपरेखा है। तो उसे क्या कहेंगे हम? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऐसे समझिए आप कि वो क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे और उसके बाद जब बताओगे कि जब ट्रिप करके आ जाओगे तो क्या कहोगे कि मैंने सोचा ऐसे था, लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंज होंगे उसमें। कोई बस भी लेट होगी, कोई ट्रेन भी लेट होगी, या कहीं आप एक दिन रुकना चाह रहे थे वहाँ नहीं रुक पाओगे, कोई इंटरनल प्रॉब्लम आएंगी। तो उसके बाद आप बताओगे तो वो चीज़ क्या आ जाएगी? बन के उद्देश्य का बन के आ जाएगी, जिसके बारे में उद्देश्य का पढ़ेंगे तब समझाएंगे आपको। अभी आप इतना समझ लीजिए कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? संविधान को देखने का एक नज़रिया था संक्षेप में कि हमारे संविधान में मोटी मोटी क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे समता पर विचार करेंगे हम, भारत की संप्रभुता को महत्व देंगे, भारत की अखंडता को महत्व देंगे, भारतीय नागरिकों को कैसे कैसे अधिकार देने की कोशिश करेंगे और कैसे संप्रभु राष्ट्र रखने की कोशिश करेंगे। यानी कि रूपरेखा, यानी कि एक फ्रेमवर्क खींचा जा रहा है कि ऐसे ऐसे चलेंगे, यानी कि एक बाउंड्री बना दी कि हम ऐसे ऐसे चलने वाले हैं और ऐसे ऐसे काम करेंगे संविधान के निर्माण को लेकर। उसे क्या कहा गया? उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया, जिसमें 10-12 पॉइंट थे जो जब हम प्रस्तावना में पढ़ते हैं तो उसमें भी वो हमें दिखाई देते हैं। तो हम वहीं पे पढ़ेंगे, प्रस्तावना में प्रियम्बल पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें भी हम उन फैक्ट को पढ़ेंगे। तो कब पेश किया गया ऐसे संविधान सभा के सामने? 13 दिसंबर 1946 को। और यह संविधान सभा ने यह प्रस्ताव कब पारित हो गया संविधान सभा में? 22 जनवरी 1947। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, उस पर बहस हुई, उस पर डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई और 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव संविधान सभा से पास हो गया। संविधान सभा ने इसे पास कब किया उद्देश्य प्रस्ताव को? 22 जनवरी 1947। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो तीनों चारों फैक्ट हमने यहाँ पे देखे हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, जिसमें क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया। और क्या था उद्देश्य प्रस्ताव? यानी कि संविधान की एक रूपरेखा थी। संक्षेप में क्या कर रही थी? हमारे संविधान का एक फ्रेमवर्क का विवरण दे रही थी कि ऐसे ऐसे हम चलेंगे, ऐसे ऐसे हमारा संविधान होगा, ऐसे ऐसे हमारे सपने हैं। उन सब चीज़ों को क्या कर रही थी? ये दिखाने की कोशिश कर रही थी। अब क्या हुआ? संविधान सभा अपना जो कार्य है वो कंप्लीट कर ही रही थी। यानी कि 22 जनवरी 1947 को हमने देखा था उद्देश्य प्रस्ताव भी पास हो गया था और धीरे धीरे भारत आज़ादी की तरफ भी बढ़ रहा था। हमने देखा था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947 में, तो वो सब चीज़ें भी वहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो उसी 1947 में आज़ाद होने से पहले एक प्लान आया, माउंट बेटन प्लान, जो 3 जून 1947 को लाया गया, जिसमें क्या किया गया कि जो भारत के विभाजन की भूमिका है उसको स्पष्ट कर दिया गया। यानी कि क्या कहा गया? पहली बार स्वीकार किया गया माउंट बेटन प्लान में कि भारत का क्या होगा? विभाजन होगा, यानी कि पार्टीशन होगा इंडिया का और भारत और पाकिस्तान नाम के 2 नए देश बनेंगे। तो कब स्वीकार किया गया वो? पहली बार 3 जून 1947 को, जिसे क्या कहा जाता है? माउंट बेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। तो अब राजा रजवाड़े थे, देसी रियासतें थी, उनको भी ये मालूम हो रहा था कि अब भाई नहीं रहा जाएगा, नठेगी नहीं, काम नहीं चलेगा ऐसे अलग बैठने से। तो वो भी क्या होते जा रहे थे? अब
जो हमारी संविधान सभा थी उसमें सम्मिलित होते जा रहे थे। और 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया था, भारत आज़ाद हो गया था और उसी के लिए कानून आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और उसने क्या किया, संविधान सभा को कुछ और अधिक शक्तियां दी, यानी संविधान सभा को क्या बना दिया, एक पावरफुल संसद की तरह बना दिया, एक पावरफुल बॉडी की तरह बना दिया। क्योंकि अब भारत क्या हो चुका था, आज़ाद हो चुका था और भारत के लिए संविधान सभा बहुत स्ट्रांग बॉडी के रूप में उभर कर आई थी और पाकिस्तान का भी अलग बंटवारा हो गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहला काम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने क्या किया कि जो हमारी संविधान सभा थी उसको सोवरेन बॉडी बना दिया, यानी कि संप्रभु निकाय बना दिया। संप्रभु निकाय कैसे, यानी कि उसे कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, कोई भी कानून बनाना है, कुछ भी करना है, वो कैसी है, संप्रभु है। पहले उसे क्या करना पड़ रहा था, 1947 से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछना पड़ रहा था, वायसराय से पूछना पड़ रहा था क्या करें क्या न करें, कैसे करें क्या न करें। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, संविधान सभा के जो अधिकार थे वो क्या कर दिए गए, असीमित कर दिए गए, बढ़ा दिए गए और उसे क्या बना दिया, पूरी तरह संप्रभु। संप्रभु उसे कहते हैं जो अपने डिसीजन लेने में क्या हो, स्वतंत्र हो, किसी पर निर्भर न हो, किसी के पराधीन हो, क्या हो, खुद हो, स्वाधीन हो। तो संविधान सभा कैसी बन गई, अब सोवरेन बॉडी बन चुकी थी और संप्रभु बॉडी बन चुकी थी। कोई भी विधेयक पास करना है, कुछ भी करना है तो वो खुद कर सकती थी, किसी से परमिशन लेने की उसे अब जरूरत नहीं थी। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे क्या हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने पहली बार संविधान सभा को क्या कहा कि तुम अब विधायिका की तरह भी काम करोगे, यानी कि तुम अब एक संसद की तरह भी क्या करोगे, काम करोगे। यानी कि जब तक हमारे देश में चुनाव नहीं हो जाते, जब तक हमारे देश में संसद का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक तुम संसद की भी भूमिका निभाओगे। तो संविधान सभा दो कार्य करने लगी। कौन कौन से दो कार्य, एक तो संविधान सभा के रूप में संविधान का निर्माण कर रही थी, दूसरा अगर कोई देश के लिए कानून बनाना है, देश के लिए कोई भी काम करना है संसद वाला, तो वो भी काम कौन करने लगी थी, अब संविधान सभा। और ये शक्ति किसने दी थी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने। तो जो विधायिका के रूप में काम करने का अधिकार भी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने किसको दिया, संविधान सभा को दिया। अब क्या होता था, जब यह संविधान सभा के रूप में काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब यह संसद की तरह कार्य करती थी, विधायिका की तरह कार्य करती थी, लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह कार्य करती थी, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, जीवी मावलंकर, जिनका नाम आपने सुना भी होगा। संसद के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, वो इसकी अध्यक्षता करते थे जब यह विधायिका यानी कानून निर्माण करने वाली बॉडी के रूप में कार्य करती थी, लेजिस्लेटिव बॉडी या संसद कह लो। और इसे स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी कहा गया है, यानी स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन थी, संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा को असीमित शक्तियां दे दी गई थी, जो संविधान सभा की तरह भी कार्य कर रही थी और भारतीय संसद की तरह भी कार्य कर रही थी, विधायिका वाले सभी कार्य कर रही थी। और पहली बार विधायिका के रूप में इसने कौन सी मीटिंग की, कब की, 17 नवंबर 1947 को विधायिका के रूप में इसने पहली मीटिंग की। कब की, 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा ने विधायिका के रूप में यानी कि संसद के रूप में अपनी पहली बैठक कब की, 17 नवंबर 1947 को। और 26 नवंबर 1949, जब तक संविधान का निर्माण पूरा नहीं हो गया था, क्योंकि आपको पता होगा संविधान का निर्माण कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। तब तक ये दोनों कार्यों को करती रही, एक तरफ संसद के भी कार्य कर रही थी और एक तरफ संविधान सभा के भी कार्य कर रही थी। यानी कि जिस दिन संविधान सभा के रूप में बैठती उस दिन संसद वाले कार्य नहीं देखती थी और जिस दिन संसद की तरह बैठती उस दिन संविधान सभा के कार्य नहीं देखती थी। लेकिन इसने दोनों काम कब तक किए, 26 नवंबर 1949 तक, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरी तरह तैयार हो गया था और संविधान सभा का कार्य क्या हो गया था, पूरी तरह खत्म हो गया था। और अब यह केवल भारत की विधायिका के रूप में, भारत की संसद के रूप में कार्य करती रही जब तक कि संसद चुनकर नहीं आ गई। और जब संसद के चुनाव हो गए 1952 में, तब इसका यह कार्य भी खत्म हो गया। लेकिन ये जो दोनों कार्य थे वो कब खत्म हुए, 26 नवंबर 1949, यानी एक ही कार्य रह गया। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि संविधान सभा ने कब तक दोनों कार्यों को साथ साथ किया, संविधान सभा और संसद के रूप में, तो 26 नवंबर 1949 तक ये दोनों कार्य करती रही। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया था, संविधान का निर्माण हो गया था, इसलिए संविधान सभा का कार्य क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो जो हमारी संविधान सभा थी वो किसके रूप में कार्य करती रही, विधायिका के रूप में, भारत की संसद के
रूप में। और क्या चीज़ें हो गई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में? और चीज़ें हुई थी, क्योंकि हमने देखा था माउंटबेटन योजना जो थी 3 जून 1947 वाली, उसने पाकिस्तान के यानी भारत के विभाजन की रूपरेखा तय कर दी थी। तो भारत और पाकिस्तान नाम के 2 नए देश बन गए थे। तो वहाँ पे हमने देखा था जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था, जब इलेक्शन हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में, तब कितनी सीटें थी? 389 थी। लेकिन अब क्या हो गया, पाकिस्तान का निर्माण हो गया, तो पाकिस्तान के कुछ मेंबर, जैसे हमने देखा था वहाँ पर 296 प्लस 93 थे, यानी 296 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 देसी रियासतों के थे। तो इसमें से अब जो पाकिस्तान के मुस्लिम लीग वाले मेंबर थे वो क्या हो गए, पाकिस्तान वाले मेंबर निकल गए। तो अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी रह गई थी? 299। और ये डाटा कब का है? 31 दिसंबर 1947, यानी संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 31 दिसंबर 1947 को कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या 299, जिसमें 229 प्रांतों से थे और 70 कहाँ से थे? देसी रियासतों से थे। तो संविधान सभा जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने उनकी संख्या भी क्या कर दी थी? तय कर दी थी कि इतने लोग हैं, कितने 31 दिसंबर 1947 को 299 हैं टोटल, और 229 प्रांतों से और 70 कहाँ से हैं? रियासतों से हैं। और अब संविधान सभा जब बन गई थी, संविधान सभा को अधिकार मिल गए थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधिनियम के द्वारा, तो उन्होंने और क्या क्या कार्य किए थे? तो उन्होंने मई 1949 में भारत को कॉमनवेल्थ यानी कि जो राष्ट्रमंडल संघ था उसकी सदस्यता दिलाई थी। तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता किसने ली थी? भारत ने। तब भारत की संसद तो थी नहीं, कौन परमिशन दे रहा था? संविधान सभा ही दे रही थी, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा को क्या दे दिए थे? संसद के रूप में कार्य करने के अधिकार दे दिए थे। और इसने 22 जुलाई 1947 को क्या किया था? झंडे यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। और उसने क्या क्या कार्य किए थे? 24 जनवरी 1950 को इसने राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान, 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रीय गीत, और 24 जनवरी 1950 को इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। तो 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुए थे। पहला काम हुआ था राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था जो वंदे मातरम है। दूसरा कार्य हुआ था राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था जो कौन सा है? जन गण मन अधिनायक जय है। और तीसरा जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कब चुने गए थे? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही जो संविधान सभा है उसकी अंतिम बैठक हुई थी। और संविधान ये पूछा जाता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब मिली थी भारत को, तब भारत की संसद कार्यरत थी कि नहीं, या संविधान सभा थी? तो संविधान सभा थी। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसे कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत के पहले राष्ट्रपति कब चुने गए थे? 24 जनवरी 1950 को। कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा क्या हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी। और यहाँ पे हमने देखा था, जैसे इन्होंने बताया यहाँ पर जो डाटा था कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन में भारत का संविधान का निर्माण हुआ था। 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसमें 11 बैठकें हुई थी। और हमने 60 देशों के संविधान से, लगभग 60 देशों के संविधान से जो डाटा है वो इकट्ठा किया था। और लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था उस समय भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए। जो कमेटी बनी थी, जिन देशों का भ्रमण हुआ था, जो भी चीज़ें उस समय ज़रूरी थी, उसमें कितना खर्चा आ गया था? 64 लाख रुपए का खर्चा आ गया था। और अब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हो गई थी। तो अब कुछ कार्य तो कर रही होगी संविधान सभा, क्योंकि संसद तो भी बनी नहीं थी और संसद के ना ही चुनाव हुए थे। तो इसने 17 अप्रैल 1952 को, 17 अप्रैल 1952 तक क्या कार्य किया? संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य करती रही। 17 अप्रैल 1952 तक संसद के रूप में, जब तक संसद के चुनाव होकर नहीं आ गए थे। तो कब तक कार्य करती रही? 17 अप्रैल 1952 तक संसद के रूप में कार्य करती रही। और पहला इसने संसद के रूप में कार्य कब किया? नवंबर 1947 था, उसमें इसने विधायक के रूप में पहली बार कार्य किया था। किसने? जो संविधान सभा थी उसने। और अंतिम बार संसद के रूप में, विधायक के रूप में कार्य कब किया? 17 अप्रैल 1952। और पहले था नवंबर
1947 और अप्रैल 1952 तक संसद के रूप में कार्य किया। और तब हमारे 52 में क्या हो गए थे, इलेक्शन हो गए थे और हमारी नई संसद बनकर आ गई थी। तो ये सब चीज़ें, ये फैक्ट हमने देखे संविधान सभा के बारे में। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संविधान सभा जो कमेटी बनी थी, उन कमेटियों ने कैसे कैसे कार्य किया था, किस चीज़ के लिए कैसी कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के मेंबर कौन कौन थे और उन कमेटियों ने कैसे कैसे क्या क्या कार्य किए। और आज जो हमने देखा और लास्ट वीडियो हमने देखा था संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग कहाँ से हुई, एम एन रॉय के द्वारा की गई। और संविधान सभा कब तक कार्य करती रही, लास्ट 17 अप्रैल 1952 तक संसद के रूप में। और संविधान सभा के रूप में कब तक कार्य किया उसने, 24 जनवरी 1950 तक उसने कार्य किया। फिर हमने देखा था तो वो सब चीज़ें, संविधान सभा की कार्यप्रणाली देखी, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, वो सब चीज़ें देखी। इसको आप वीडियो रिकॉल करके भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक संविधान सभा वाला है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक, यानी कि जो संविधान सभा की कमेटी थी उनके बारे में जानेंगे और उनमें और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।